आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने इसके पहले लेसन फर्स्ट में लेटर्स एंड वर्ड्स को लेकर हमने बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किया था इस सीरीज़ में, और आज हम उसी को यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अपने लेसन में पढ़ा था लेटर्स और divided into two types। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, और वो कौन सी टाइप्स है? नंबर 1 इज वॉवल एंड नंबर 2 इज कॉन्सोनेंट। वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। और एग्जाम्पल में हमने वॉवल ए ई आई ओ यू जो हमारे हैं, और उसके बाद कॉन्सोनेंट का भी मैंने लेसन फर्स्ट में कवर किया। लेकिन इसमें आपने टाइप्स में ही हमारे पास वॉवल कॉन्सोनेंट के साथ साथ सेमी वॉवल और सेमी कॉन्सोनेंट, इसको भी हम आज लर्न करेंगे कि सेमी वॉवल क्या है और सेमी कॉन्सोनेंट क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा अगर मैं वॉवल को दोहराता हूँ तो वॉवल में हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, और हमारे ए, ई, आई, ओ, यू आर नाउन एज वॉवल। ये कंसेप्ट लोअर क्लासेस से ही बच्चों को दिया जाता है, एलकेजी के बच्चों को, यूकेजी के बच्चों को, और साथ में ये वॉवल का इस्तेमाल हम वॉवल से पहले, बिफोर वॉवल और वॉइस ऑफ वॉवल, वॉवल से पहले या वॉवल की वॉइस से पहले, वॉवल की साउंड से पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कौन से लेटर का इस्तेमाल करते हैं? वी यूज़ मैनली, आमतौर पे हम जिस लेटर का इस्तेमाल करते हैं वॉवल से पहले, ए एन, एन, हम एन का इस्तेमाल करते हैं वॉवल की साउंड से पहले या वॉवल से पहले। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास है डैश डैश, आप एप्पल को ही मान के चलिए, डैश डैश एप्पल। तो एप्पल में ए क्या है? ए हमारा वॉवल है, और वॉवल से पहले क्या लगता है? ए एन एन। बहुत बार ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है बच्चों को, डैश डैश एग, ई क्या है हमारा? वॉवल। वॉवल साउंड से पहले हमारा क्या लगता है? एन, यूज ऑफ अ एंड एन। तो वॉवल साउंड से पहले हमारा एन यूज होता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें ओ भी हमारा वॉवल है, एन, ऑरेंज, एक्स्ट्रा। ऐसे ए ई आई ओ यू जब भी शुरू में हो तो हम एन का यूज करते हैं। वॉवल वॉइस से पहले भी, इसको भी समझे कि हम वॉवल वॉइस क्या है हमारे आगे के लेसन्स में। उसके बाद अगर बात करें कॉन्सोनेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट में हमारे पास ए ई आई ओ यू के अलावा जो हमारे बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं, एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, हाँ, इसमें मैं जो आपने समझना है एच, डब्ल्यू एंड वाई, ये एच, डब्ल्यू एंड वाई
ठीक। इनको क्योंकि हम सेमी वॉवल कहते हैं, इसलिए हम इनको प्रॉपर कॉन्सोनेंट में काउंट नहीं करते। ए, ई, आई, ओ, यू, एच, डब्ल्यू एंड वाई are also known as consonant. Are known as consonant. A, E, I, O, U, H, W and Y are known as consonant. ठीक। अब देखो, हम प्रॉपरली इनको वॉवल में भी काउंट नहीं कर रहे हैं और कॉन्सोनेंट में भी, एक्सेप्ट इनको अलग करके बाकी के लेटर्स को कॉन्सोनेंट में हम काउंट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें बिफोर कॉन्सोनेंट और वॉइस ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले या कॉन्सोनेंट की वॉइस से पहले हम आमतौर पे क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ। जब कॉन्सोनेंट साउंड हो या कॉन्सोनेंट स्टार्ट में हो तो हम अ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे, जैसे बनाना, BANANA, बनाना। तो बी क्या है हमारा? बी हमारा कॉन्सोनेंट है, जो हमारा वर्ड के स्टार्टिंग लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो पीछे अ लगेगा। कैट, सी तो अ, डॉग, डी तो अ। ये चीज़ें आपने याद रखनी है एक्स्ट्रा। ऐसे करके हमारे यहाँ से इस आज के इस लेसन में आप अ और एन का कहाँ पे यूज़ होता है ये भी सीख लोगे साथ साथ में। और अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है सेमी वॉवल, क्योंकि वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में मैंने फर्स्ट लेसन में भी कहा था। सेमी वॉवल क्या है और सेमी कॉन्सोनेंट क्या है, ये आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो सेमी वॉवल आपने समझना है, इसकी डेफिनेशन को आपने लर्न करना है। व्हेन डब्ल्यू और वाई, ऊपर आप देखोगे कंसोनेंट में मैंने लिखा है एच, डब्ल्यू एंड वाई। व्हेन डब्ल्यू और वाई comes in the last, when W or Y comes in the last of word, जब वर्ड के एंड पे डब्ल्यू आए या वाई आए, then it is known as सेमी वॉवल। यानी हमारा यही जो डब्ल्यू और वाई है ये हमारा सेमी वॉवल कहलाता है। कब कहलाता है? जब ये वर्ड के लास्ट पे आता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे SKY, स्काई। तो देखो स्काई की जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है स्काई, तो हमारे पास आई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। आई हमारा क्या है? वॉवल है। फ्लाई, FLY, फ्लाई। फ्लाई में साउंड कौन सी प्रोड्यूस हो रही? आई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो फ्लाई। तो आई हमारा क्या है? वॉवल है। इसलिए वाई यहाँ पे क्या कहलाएगा? सेमी वॉवल। ये चीज़ आपने याद रखनी। इसी तरीके से मैंने डब्ल्यू का जिक्र किया, तो स्नो, SNOW, स्नो। तो स्नो में साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है? एंड पे ओ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ओ हमारा क्या है? वॉवल है। इसलिए डब्ल्यू क्या कहलाता है? डब्ल्यू हमारा सेमी वॉवल कहलाता है। तो ये चीज़ आपने अच्छे से लर्न करनी है। इसको आपने सीखना है कि हमारे पास जब डब्ल्यू और वाई वर्ड के लास्ट पे हो तो इट इज़ नॉन एज सेमी वॉवल। और इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने 2-3 वर्ड्स यहाँ पे लिए हैं। आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स काउंट कर सकते हो याद करके कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि जिनके एंड पे वाई और डब्ल्यू आता है। अब हम थोड़ा सा ऊपर से रब करता हूँ ताकि मैं आपको सेमी कॉन्सोनेंट के बारे में भी समझा पाऊँ। तो हमारे पास इसके बाद होप आपको सेमी वॉवल कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सेमी कॉन्सोनेंट की बात करें, सेमी कॉन्सोनेंट, सेमी कॉन्सोनेंट में आपने क्या याद रखना है? सिर्फ कंसेप्ट को आपने समझना है।
ग्रामर में आपने कोई रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार के इसको तैयार नहीं करना है, याद नहीं रखना है, कंसेप्ट समझना है। सेमी कॉन्सोनेंट क्या होता है? जब हमारे पास यही व्हेन डब्ल्यू और वाई कम्स, अभी सेमी वावल में हमने क्या देखा? इन द लास्ट ऑफ वर्ड। और अगर सेमी कॉन्सोनेंट की बात करें, व्हेन डब्ल्यू और वाई कम्स इन द फर्स्ट ऑफ वर्ड, ठीक, वर्ड के फर्स्ट में, ठीक, स्टार्ट में। मैं फर्स्ट की जगह पे बहुत सारे इसके सिनोनिम्स यूज़ कर सकता था, लेकिन आसान बनाने के लिए मैं फर्स्ट एंड लास्ट का यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। व्हेन डब्ल्यू और वाई कम्स इन द फर्स्ट ऑफ वर्ड देन इट इज़ नोन एज सेमी कॉन्सोनेंट। ठीक, अगर हम कॉन्सोनेंट में बात करें तो मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट एच, डब्ल्यू एंड वाई। एच के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपने डब्ल्यू और वाई अगर लास्ट पे है तो सेमी वावल है, और यही डब्ल्यू और वाई अगर स्टार्ट में है, फर्स्ट में है, तो हमारे पास ये क्या हो जाते हैं? ये हमारे सेमी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें वाज, WAS, वाज, वाइट, WHITE, वाइट, तो ये हमारे पास सेमी कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट की साउंड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वावल की साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारी ये क्या हो गए? आधे वावल आधे कॉन्सोनेंट, वाज, वाइट, यॉक, एक्स्ट्रा। ठीक, इनको हम बोलेंगे सेमी कॉन्सोनेंट। यानी किनको हम सेमी कॉन्सोनेंट बोलेंगे? यही जो डब्ल्यू और वाई है। अभी हमने प्रूव किया कि सेमी वावल किस तरह है, और अब हम इन्हीं डब्ल्यू और वाई को क्या कह सकते हैं? सेमी कॉन्सोनेंट। और अब अगर बात करें एच की, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एच को छोड़कर बाकी कॉन्सोनेंट हैं, डब्ल्यू और वाई को छोड़कर बाकी कॉन्सोनेंट है, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये सेमी कॉन्सोनेंट में आ रहे हैं। तो सेमी कॉन्सोनेंट अगर एच की बात करें, एच इज ऑल्सो नाउन एज, एच को भी हम बोलते हैं सेमी वावल, सेमी वावल भी बोल सकते हैं, और सेमी कॉन्सोनेंट। जैसे हमने डब्ल्यू और वाई को सेमी वावल की कैटेगरी में भी देखा और उसके बाद सेमी कॉन्सोनेंट में भी देखा, सेम इसी तरीके से अगर एच की बात करें, इसके हम एग्जांपल लेते हैं, सेमी वावल भी इसको कह सकते हैं और सेमी कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से, कौन सी सिचुएशन में? अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोनाउंसिएशन। अब कहाँ पे किस तरीके से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं इंग्लिश की वर्डिंग में, कौन से वर्ड में एच की क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है, किस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, वहाँ पे हम एज ए सेमी वावल और सेमी कॉन्सोनेंट इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर बात करें आवर्स, इसको हम हावर्स नहीं पढ़ते, आवर्स पढ़ते हैं। तो आवर्स, ठीक, आवर्स में हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रही है ओ की, ओ हमारा क्या है? वावल। ठीक, और हेल्प, हेल्प में हमारे पास साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है? हेल्प, हम हेल्प नहीं बोल रहे, हेल्प, हेल्प में हमारे पास कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या मान के चल सकते हैं कि एच हमारा क्या है? सेमी वावल भी है और सेमी कॉन्सोनेंट भी। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी हैं। आप ऑनेस्टी एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं, और हेल्प एज ए कॉन्सोनेंट कहाँ पे हम एच यूज़ कर रहे हैं? हैन। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वर्ड। लेटर, लेटर के पार्ट्स, लेटर की टाइप्स हमारी हो गई। इसमें हमारे पास लेटर की टाइप्स में वावल, कॉन्सोनेंट, सेमी वावल, सेमी कॉन्सोनेंट। और अब हम पढ़ते हैं वर्ड। वर्ड की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता भी होगी, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप डेफिनेशन में इसको याद रखोगे, इसको लिखोगे, एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, एनी मीनिंगफुल combination of letters
any meaningful combination of letters signifying an object, यानी हम लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड बनाने के लिए वर्ड किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, किसी एक्शन का नाम हो सकता है। किसी एक्शन के लिए हम जैसे सिट, तो SIT मिलके सिट बना, स्टैंड STAND स्टैंड, इसी तरीके से। और मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग expression is called a word। तो एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, लेटर्स की कॉम्बिनेशन, BCA भी एक हमारे पास कॉम्बिनेशन है, DAC भी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन नहीं है। जब हम लेटर्स को कंबाइन करेंगे और उससे कुछ मीनिंग बनेगी, ठीक है। सिग्निफाई मतलब हम वर्ड क्यों बना रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करने के लिए। जैसे BAT बैट एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक्शन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सिट, स्टैंड, मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग एक्सप्रेशन, उसको हम बोलेंगे वर्ड। एग्जांपल में आप बॉय, गर्ल, फादर, सन, ट्री, इसी तरीके से। हाँ, मैंने आपको बोला था आई अपने आप में एक वर्ड है, आई का मतलब मैं, तो एक अपने आप में हमारे पास सिर्फ दो ही ऐसे लेटर्स हैं जिनकी मीनिंग होती है, एक तो आई हो गया और दूसरा हमारा ए। एक, ए का मतलब वन, एक। इसके अलावा भी आप बहुत सारे वर्ड्स के एग्जांपल ले सकते हो, एंड एक्स्ट्रा। तो ये हमारा हो गया वर्ड क्या होता है। और आज के लेसन में हमारा इतना ही। कल हम यहाँ से आगे नेक्स्ट लेसन में